दशकों तक कांग्रेस ने भारत के डिफेंस सेक्टर को कमजोर बनाए रखा। ये लोग सेनाओं के लिए हथियार खरीदने में भी अपना स्वार्थ देखते थे। पूरे देश ने देखा है कि कैसे इन लोगों ने पूरी ताकत लगा दी कि हमारी वायुसेना सशक्त न हो, देश में रफाल लड़ाकू विमान न आए। ये भाजपा सरकार है जो हमारी सेनाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। भारत की पहचान अब दूसरे देशों को हथियार निर्यात करने वाले देश की बन रही है। और आज जब मैं यहां भाषण कर रहा हूं ना, इसी समय हमारा ब्रह्मोस मिसाइल विदेश जाने के लिए, सप्लाई के लिए, डिलीवरी के लिए थोड़ी देर में चल पड़ेगा। एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ कांग्रेस को रडार पड़ लिया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी विकास पर भी बात करना नहीं भूले। मोदी ने कहा कि 14 में उम्मीद लेकर आया था, 19 में विश्वास लेकर आया था और अब 24 में मोदी की गारंटी लेकर आया हूं। जब 2019 में मैं दोबारा आपके पास आया तो विश्वास लेकर के आया था, और आज 2024 में मोदी आपके पास गारंटी लेकर के आया है, गारंटी लेकर के आया है। इधर यूपी में दूसरे चरण की जिन 8 सीटों पर मतदान होगा, वहां योगी अपना दमखम दिखा रहे हैं। मजबूत कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर वार का हवाला दे रहे हैं और सीधा सीधा सपा, कांग्रेस और बसपा पर हमला बोल रहे हैं। सपा, बसपा, कांग्रेस, इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। किसान के खेत से उसका ट्यूबवेल उखाड़ करके लोग लेके चले जाते थे। पिछली सरकारें दंगा करवाती थी। आज आप देखते होंगे दंगा नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पे अगर किसी ने सेंध लगाई, किसी ने खिलवाड़ किया, तो अयोध्या में तो रामलला विराजमान है, लेकिन उस माफिया और उस अपराधी का राम नाम सत्य है, तय है। इस बात को देख लेना। मोदी हो या फिर योगी, सब 400 पार के लिए सियासी रण में गरज रहे हैं। बीजेपी का सिर्फ और सिर्फ एक नारा है, अब की बार 400 पार। पहला पड़ाव समाप्त हो चुका है, आगे 6 लड़ाई बाकी है। और फिर 4 जून को सियासी दंगल का रिजल्ट, जहां पता चल जाएगा किसने किसको कहां पटकनी दी और बीजेपी 400 पार करेगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का पहले चरण के मतदान पर बयान। कहा, इस बार बिहार चौंकाने वाले परिणाम देगा। पहले चरण की 4 सीटें जीतने का दावा किया। गृहमंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज। कहा, अमित शाह जितना आएंगे उतना आरजेडी का वोट बढ़ेगा और इनके आने से नहीं पड़ेगा कोई फर्क। गुना लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर हमला बोला। कहा, राघवगढ़ सेना लेकर आ रहा है। एक एक सेना को लेके आओगे, उपस्थित रहोगे, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करोगे। कल से हमारी ब्यूगल बजेगी। कहां बजेगी? कौन से किले पर?
तेलंगाना की सिकंदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार जी किशन रेड्डी ने दाखिल किया नामांकन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नामांकन के दौरान मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता अरुण चोक का हमला। कहा, देश को जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। आप देश को जाति पाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, पंथ के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, ये कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने लगाए पोस्टर पर लिखा, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहरी उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। पंजाब के मोहाली के रहने वाले हैं बलदेव कुमार, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया है अपना नामांकन पत्र। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव के लिए ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को दी गई ट्रेनिंग। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की कर्मचारी को सख्त हिदायत। और ये फिलहाल खबर सामने आ रही है, वो बैतूल से खबर सामने आ रही है, जहां बस में सवार पुलिसकर्मी और होमगार्ड घायल हो गए हैं। चुनावी ड्यूटी करके लौट रहे थे पुलिसकर्मी। बैतूल में बस की ट्रक से टक्कर हो जाती है और इस दौरान यह हादसा हो जाता है, जहां बस में पुलिसकर्मी सवार थे, ड्यूटी करके लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान बस की ट्रक से भीषण टक्कर के चलते यह हादसा हो जाता है। और इस हादसे में जहां पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 21 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं इस बस में सवार थे, जो कि घायल हो चुके हैं। और चुनाव की ड्यूटी से बस से पुलिसकर्मी लौट रहे थे, लेकिन अचानक से ये हादसा और 21 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है, भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं जब इन पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, क्योंकि बस जो जा रही थी उसमें 21 पुलिसकर्मी सवार थे और ट्रक से टक्कर हो जाती है। और इस बीच भोपाल से सीएम मोहन यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको लेकर चलते हैं, सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। खुले मन से आपको जोड़ करके मैंने पहले भी कहा कि जैसे दूध में शक्कर मिलती है, इस नाते से आपका स्वागत किया है। हम एक जान होकर काम करेंगे। कोई भी मन में किसी प्रकार के भी सारी बातें आती है तो आप सुझाव भी दे सकते हैं, और आपको समय समय पर अपने जिले में, विधानसभा में, लोकसभा में, अभी तो लोकसभा का मौका चल रहा है, हम सब मिलकर के अपनी अपनी बड़ी भूमिका निभाएं और एक नया इतिहास बन रहा है। पहले चरण के कल के जो रिजल्ट आ रहा है, हमको जो जानकारी है, रिजल्ट तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में जो बूथ पे काम करता है कार्यकर्ता हमारा, और हम सब जानते हैं कि जैसे वोट पड़ते हैं वैसे वैसे भाव बता देते हैं मतदाताओं के वो किधर जा रहे हैं। तो रुझान चारों तरफ से अनुकूल आ रहे हैं। हर हालत में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने जा रही है, फिर एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है। हमारे प्रदेश की 29 की 29 सीट हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं। छिंदवाड़ा सहित आपने देखा होगा कि हमने सबने देखा है, पहली बार बड़े महाराज अपने घर से निकलते नहीं थे, वो अपने मतदाताओं के बीच हाथ जोड़ करके वोट मांगने निकले। दुनिया के लिए छिंदवाड़ा मॉडल बताते थे, और मॉडल उनका कितना खोखला है सबने देखा है। मैं उम्मीद करता हूं आपके अपने साथ में ये विजय का क्रम जारी रहेगा। बहुत बहुत बधाई। तो भोपाल से आप सुन रहे थे, बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फिलहाल अब बात करते हैं पंजाब की, जहां जेलों में कैदियों के बीच झड़प आम बात है, लेकिन पंजाब के संगरूर में कैदियों की आपसी झड़प जानलेवा साबित हुई। 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। क्या कुछ कहा है, अब आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएंगे। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर बड़ा हमला बोला है, बिना नाम लिए। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा है, कहा है सेना लेकर राजगढ़ आ रहा हूं, ये बात दिग्विजय सिंह को लेकर कही है, और कहा है राघोगढ़ की किले की तरफ वो आ रहे हैं। बिना नाम लिए दिग्विजय सिंह पर उन्होंने ये हमला बोला है। क्या कहा है, सुनवाते हैं। आप आमंत्रित हो क्या? आप आमंत्रित हो क्या? पूरी सेना लेके आओगे? एक एक सेना को लेके आओगे? उपस्थित रहोगे?
कौन से किले पर? कौन से किले पर? जोर से बोलो, कौन से किले पर? हाँ, सरसेनापति तैयार हो जाओ। ये हुई यूपी के कानपुर के गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। यूपी के गाजियाबाद में गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, दमकल कर्मियों ने आग को बुझाया। ओडिशा के रायगढ़ में नाव पलटने से एक की मौत। ओआरडीएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 50 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अभी भी 7 लोग लापता हैं, तलाश जारी। और आगे बढ़ते हैं। यूपी के रायबरेली में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अवैध तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। कर्नाटक के हुबली में हुए मर्डर के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भारी बारिश की वजह से कई घरों में भरा पानी। सेना के जवानों ने जेसीबी की मदद से तेज बहाव वाले पानी निकालने के लिए बनाया रास्ता। केरल के त्रिशूर में त्रिशूर पूरम उत्सव पर लोगों ने की जमकर आतिशबाजी। हाथियों के जुलूस और आतिशबाजी के लिए प्रसिद्ध है त्रिशूर पूरम उत्सव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र और कर्नाटक में हुंकार भरेंगे। पीएम नांदेड़ और परभणी में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। सबसे पहले पीएम मोदी नांदेड़ और परभणी में जनसभा संबोधित करेंगे। उसके बाद पीएम कर्नाटक में करेंगे चुनावी प्रचार। दोनों ही राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी गिनाएंगे अपनी सरकार की उपलब्धियां। गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। राजस्थान के भीलवाड़ा में अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में रैली करेंगे।